मध्यकाल में कई मुस्लिम शासक भारत में साम्राज्य विस्तार या धन लूटने के उद्देश्य से आए। 12वीं सदी के अंत में गौड़ देश से मोहम्मद गोरी साम्राज्य विस्तार के उद्देश्य से भारत की ओर आगे बढ़ा। मोहम्मद गोरी तीसरा तुर्क मुस्लिम शासक था जिन्होंने साम्राज्य विस्तार के उद्देश्य से भारत की ओर आगे बढ़ा। 1173 ईस्वी में मोहम्मद गियासुद्दीन गौड़ का शासक बना तो उन्होंने मोहम्मद गोरी को सेनापति नियुक्त किया। यद्यपि वह स्वतंत्र रूप से शासन कर रहा था तब भी वह संतुष्ट नहीं था। वे धीरे धीरे अपने साम्राज्य का विस्तार करने लगे और पूरे गजनी साम्राज्य पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। सन 1175 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने मुल्तान पर अधिकार कर लिया। 1176 ईस्वी में कच्छ पे भी अधिकार कर लिया। अब वह भारतीय क्षेत्रों को अपने अधिकार में लेना चाह रहा था। 1178 ईस्वी में उसने गुजरात पे आक्रमण किया जहां उसे पहली बार जबरदस्त हार मिला। अब वह अपना विजय अभियान सिंध की ओर मोड़ दिया और 1182 में सिंध, 1185 में पेशावर और 1186 में लाहौर जीत लिया। इसके बाद का क्षेत्र उस समय के सबसे प्रतापी राजा पृथ्वीराज चौहान के अधिकार में था, जो उस समय के भारत के सबसे बड़े भूभाग पर शासन कर रहे थे। इनका राजधानी अजमेर था। इन्होंने कई भारतीय राजाओं को युद्ध में हराया था। इनके पास लगभग 2 लाख की विशाल सेना थी। इसके साथ ही इन्हें भारत के अंतिम हिंदू सम्राट भी कहते हैं। इस समय दिल्ली सबसे धनी एवं संपन्न राज्य था। मोहम्मद गोरी की नज़र अब दिल्ली पर थी। 1991 में हरियाणा के पास तराइन के मैदानों में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच घमासान युद्ध हुआ, जिसमें मोहम्मद गोरी का पराजय हुआ। उसे बंदी बनाकर दिल्ली लाया गया, परंतु मोहम्मद गोरी की क्षमा याचना पर उसे छोड़ दिया गया। 1 साल बाद 1192 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने फिर से दिल्ली पर चढ़ाई किया। मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच दूसरा तराइन का युद्ध हुआ। दिन भर युद्ध चलने के पश्चात मोहम्मद गोरी के सैनिकों ने रात को पृथ्वीराज चौहान के सैनिकों पर अचानक हमला कर दिया। अचानक हुए हमले से सैनिक इधर उधर हो गए और पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाकर गजनी ले आया गया, जहां उन्हें उनके आँखों में गरम सलाखें डालकर फोड़ डाला गया। बाद में राजकवि चंद्रबर दाई के इशारे पर शब्दभेदी बाण चलाकर पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को मार डाला।